गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इस पर्टिकुलर फिजिक्स की ब्रांच में हम स्टडी करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। इसलिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप जियो मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। जियो मैग्नेटिज्म, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करनी, इसलिए इसको जियो मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं और इसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये जियो मैग्नेटिज्म हो गया या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हो गया, इसका मतलब हो गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड पढ़ना। ठीक है, अराउंड 600 में साइंटिस्ट था हमारे पास विलियम गिलवर्ट्स। उसने क्या कंक्लूजन दिया, उसने बोला कि अर्थ जो है ना, इट आल्सो बिहेव्स लाइक अ बिग मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ बिग मैग्नेट। तो कहने का मीनिंग हो गया कि उसने एक बड़ा स्ट्रांगली व्यू दिया अराउंड 600 में कि अर्थ भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है ना, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो उसने ये कंक्लूजन दिया, ये उसने किस फैक्ट्स पे ये कंक्लूजन दिया अपना, उसने 2-4 चीज़ें बताई। उसने बोला कि अगर मान के चलो कि एक बार मैग्नेट जो है हम उसको सस्पेंड कर देते हैं दो पोल के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, तो जब भी वो रेस्ट में आएगी उसका एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा और एक एंड जो है वो साउथ की तरफ होगा, है ना। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल जो है इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ये मैग्नेट ऐसे ही रुकेगा, राइट। बिल्कुल, अगर यही एक्सपेरिमेंट 100 टाइम्स आप करेंगे तो जब भी मैग्नेट रुकेगा ऐसे ही रुकेगा, चाहे वो ये मैग्नेट अर्थ के नॉर्थ साइड पे नहीं रखा हुआ है, चाहे अर्थ की कहाँ पे रखा है, ईस्ट साइड रखा है, चाहे वेस्ट साइड रखा है। इस समय इस मैग्नेट फील्ड जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेट जो हैं, ये जो फील्ड बना रहे हैं उसकी फील्ड के बेसिस पे ये रुकेगा। लेकिन अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें किसी मैग्नेट फील्ड के बीच में, नहीं ऐसे, तो वो जब भी रुकेगा वो अर्थ के नॉर्थ और अर्थ के साउथ की साइड पे ही रुकेगा, है ना। कभी भी वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ नहीं रुकेगा। इसका मतलब हो गया जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो रुक रहा था। क्यों रुका? क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो आपने लगाया है नॉर्थ पोल, उसने साउथ पोल को अट्रैक्ट किया, और जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और इधर भी नॉर्थ पोल और इसके साउथ पोल में अट्रैक्शन होगी, तो ये ऐसे ही रुकेगा, है ना। तो ऐसे ही अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी हैं, है ना, और अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है और जब भी वो रुकेगा ऐसे ही रुकेगा। तो इसका मतलब हो गया अर्थ भी एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कर रही है जैसे ये मैग्नेट कर रहा था। तो एक उसने ये रीजन दिया। दूसरा उसने रीजन दिया कि अगर आप क्या करें, फेरो मैग्नेटिक मटीरियल ले लें। फेरो मैग्नेट मटीरियल होता है जिनको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसी चीज़ें। उसको क्या करो, है ना, अर्थ के अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर नहीं, थोड़ा सा अर्थ के अंदर जाके उसको बरी कर दिया जाए, है ना। और कैसे बरी किया आपने कि मान के चलो कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और अर्थ का साउथ पोल है उसी डायरेक्शन में उसको आपने बरी कर दिया, और आफ्टर सम टाइम्स के बाद इस मटेरियल को, जो एक आयरन की राड ली है, आप बाहर निकालेंगे और देखेंगे ये भी एक टेम्पररी, POR, टेम्पररी मैग्नेट बन चुका होगा, है ना। कैसे बन गया? क्योंकि अर्थ की भी एक मैग्नेट है, जब ये अर्थ के अंदर दबाया हुआ था, अर्थ के अंदर से नॉर्थ पोल से लाइनें निकलेंगी, साउथ पोल में जाएंगी और साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल। तो इसके, इस आयरन के बीच से जब लाइनें पास हो रही हैं तो
इसके जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, जिसे कल आपने पढ़ा था डोमेन्स बोला था जिसको, उनकी डायरेक्शन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस होगी, और इसके पास भी एक टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ये भी एक रीजन दिया उसने, है ना। और थर्ड उसने क्या बोला कि अगर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, कंपास से मैग्नेट की लाइंस ड्रा कर रहे हैं, और लाइंस ड्रा करते करते आपने कहीं ना कहीं क्या देखे, न्यूट्रल पॉइंट्स देखे, है ना। ये न्यूट्रल पॉइंट्स तभी आए अगर अर्थ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मीन अर्थ एक मैग्नेट का काम कर रही है। अगर ये अर्थ मैग्नेट का काम नहीं करती तो कभी भी ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं होते। न्यूट्रल पॉइंट बेसिकली क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्यों जीरो होगी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्यों जीरो होगी, क्योंकि मैग्नेट के कारण जिस इस पॉइंट पे जो फील्ड बन रही है ना, और अर्थ जो है उसके कारण जो इस पॉइंट पे फील्ड बन रही है, वो दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल हैं, और वहाँ पे नेट फील्ड जीरो है। इसका मतलब हो गया इस पॉइंट पे जब आप कंपास रखेंगे तो उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगी, है ना, वो टोटली रोटेट कर जाएगी। ऐसे जनरली क्या होगा, जब भी आप शायद छोटी क्लास में प्रैक्टिकल भी किया होगा आपने, कंपास को जैसे ही मैग्नेट के पास रखते हैं तो उसकी नीडल की अलाइनमेंट कहीं रुक जाती है। लेकिन न्यूट्रल जब ये लाइनें ड्रा करते करते कहीं कहीं आप ऐसा पॉइंट देखेंगे जिस पॉइंट पे वो कंपास रखेंगे तो उसकी नीडल जो है वो पूरी ही 360 रोटेट कर जाएगी, मतलब फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगी, उसकी फिक्स अलाइनमेंट नहीं रहेगी। इट मीन वो न्यूट्रल पॉइंट आ गया। ये न्यूट्रल पॉइंट तभी आया अगर अर्थ जो है एक मैग्नेट जो है का काम कर रही है, अर्थ की पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ भी एक बड़ा मैग्नेट की तरह काम कर रही है ना। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट दिखे वो भी कहीं ना कहीं क्या इशारा कर रहे हैं कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ बिग मैग्नेट, है ना। इसके कुछ और भी काज दिए हुए हैं, है ना। ये डिफरेंट बुक्स जो है डिफरेंट अपने तरीके से थ्योरीज देती हैं। तो कुछ और मैं अर्थ एक मैग्नेट है और मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसके सपोर्ट में कुछ और हम रीज़न लेते हैं। तो एक हमारे पास इंग्लैंड का साइंटिस्ट जिसे नाम सर वुलॉर्ड, नोट्स आपने लिए हुए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। इसने क्या कहा कि अगर हम क्या देखें, अर्थ के बिल्कुल अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप इनसाइड देखें तो हमारे पास जितना भी मटेरियल है इतने ज़्यादा टेम्परेचर से वो क्या हो गया होगा, मोल्टन बन गया होगा। मोल्टन मीन्स जैसे आप लोहे को पिघला दो और वो टोटली पूरी तरह लिक्विड में नहीं बनता, है ना, और पूरी तरह सॉलिड में नहीं रहता, वो एक फ्लूइड की शेप में आ गया। तो जब ऐसे ही अर्थ के बिल्कुल अंदर इतना टेम्परेचर प्रेशर होने से जितने भी हमारे पास मटेरियल है, जितना भी हमारे पास मेटल्स हैं, वो एक मोल्टन स्टेट में आ गए होंगे, है ना। तो जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि अर्थ क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है। तो जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी, अर्थ रोटेट करने से सारा का सारा मोल्टन मटेरियल भी रोटेट करने लगा, और जब ये सारा मोल्टन मटेरियल रोटेट करने लगा और करंट जनरेट हो गया, है ना। तो करंट जनरेट हो गया, ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अर्थ को एक कंडक्टर ही मान के चलते हैं आप। तो जब अर्थ रोटेट कर रही है उसमें जितना भी मोल्टन मटेरियल है वो भी रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ के कोर में करंट जनरेट हो गया, और उसी करंट की वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए उसने 2-3 एग्जांपल दी। उसने बोला कि मून के पास मोल्टन मटेरियल नहीं होता है ना, इसलिए मून के पास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अगर हमारे पास अर्थ के पास मोल्टन मटेरियल है इसलिए उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब मून क्यों नहीं मैग्नेट फील्ड, या मून क्यों नहीं एक मैग्नेट की तरह काम करता, क्योंकि मून के पास मोल्टन मटेरियल ही नहीं है। उसके बाद उसने बोला कि अगर हम प्लैनेट वीनस की बात करें तो वीनस प्लैनेट जो है वो बिल्कुल अर्थ के कंपैरेटिवली स्लो रोटेट करता है, स्लो रोटेट कर रहा है, इसलिए उसमें करंट भी स्मॉल स्ट्रेंथ का जनरेट हो रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी वीक है। तो जब एक्सपेरिमेंटली वीनस की फील्ड टेस्ट की गई और उसकी फील्ड अर्थ की कंपैरेटिवली बड़ी वीक निकली, है ना। हालांकि वो प्रोसीजर तो सेम ही रहा, वीनस भी रोटेट कर रहा है, उसमें भी मोल्टन मटेरियल है,
लेकिन स्लो रोटेट करने से स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल स्ट्रेंथ का करंट जनरेट हुआ, जिसके कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगी। उसके कंपैरेटिवली अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की रोटेशन स्पीड सबसे ज़्यादा है ना। जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी प्लैनेट से ज़्यादा है जुपिटर की रोटेशन स्पीड। इसलिए जुपिटर में जो करंट प्रोड्यूस होगा जुपिटर के कोर में वो बड़ा स्ट्रांग करंट प्रोड्यूस होगा, है ना, जिसके कारण उसकी मैग्नेट फील्ड भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और जब चेक किया तो उसकी मैग्नेट फील्ड जो है वो अर्थ की मैग्नेट फील्ड से भी स्ट्रांग पाई गई। तो ये कुछ एविडेंस हैं जिसके बेसिस पे प्रूफ हुआ, या जिसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं मान कर चलते हैं कि अर्थ भी एक मैग्नेट का काम करती है। उसके बाद अगर हम सेकंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखें तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्रैकेट, है ना, तो प्रोफेसर ब्रैकेट ने क्या बोला कि अर्थ जो रोटेट कर रही है और अर्थ के अंदर क्या है ना, मतलब सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस हैं और हर एक सब्सटेंस किसका बना हुआ है, एटम्स। और एटम्स में क्या है, एटम्स में चार्ज पार्टिकल भी है ना? देखा आपने, इलेक्ट्रॉन भी है एटम्स के अंदर और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स भी है। और जैसे ही हमारे पास क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा, चार्ज पार्टिकल भी रोटेट कर रहे हैं। और जब चार्ज पार्टिकल क्लोज लूप में रोटेट करते हैं तो वो एक मैग्नेट, अभी आपने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा कि ये एक क्लोज लूप है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं तो समझो इस लूप में करंट जनरेट हो रहा है। जब इस लूप में करंट जनरेट हो रहा है तो इसके पास जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम होगा। इट मीन ये एक मैग्नेट का काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट एटम्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं और जिसके कारण क्या होगा, एटम्स का पार्टिकल्स जो हैं, एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल जो हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं, जिनके कारण वो करंट जनरेट कर रहे हैं। और उसी करंट की वजह से ही अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके बाद कुछ ये रीज़न भी दिया जाता है कि हमारे पास आयंस जो हैं स्पेस में बेसिकली एक डिफरेंट रेडिएशन स्पेस में आती हैं और कॉस्मिक रेज एक बड़ी पावरफुल रेज होती है। उसमें क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर को वो क्या करती है, आयंस बना देती है, ठीक है। और जब अर्थ रोटेट करती है फिर करंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, और जिसकी वजह से अर्थ फिर एक मैग्नेट का काम कर रही है। इन शॉर्ट क्या हुआ कि अर्थ के कोर में करंट जनरेट हो रहा है। और करंट जनरेट कब होता है, जब चार्ज पार्टिकल रोटेट करते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट व्यूज़ दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग वो मानकर चले हैं कि अर्थ जो है एक मैग्नेट का काम कर रही है और एक बहुत बड़ा मैग्नेट है अर्थ। तो डिफरेंट थियोरीज देखी आपने डिफरेंट साइंटिस्ट की कि अर्थ जो है उसके पास मैग्नेटिज्म कहाँ से आया। पहले अगर हम स्टार्टिंग में ओल्ड थ्योरीज देखे जाए तो ऐसा हम मानकर चलते थे कि एक अर्थ जो है ना, उसके नीचे एक बहुत बड़ा मैग्नेट जो है दब चुका है, जिसका एक पोल नॉर्थ की तरफ है एक पोल साउथ की तरफ है। और उसी मैग्नेट की वजह से अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ के नीचे है ना, अगर कोई भी चीज़ दब चुकी है, कोई भी मेटल दब चुका है या कोई भी मैग्नेट होगा, इतने ज़्यादा टेम्परेचर से वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, है ना। और जब वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा तो उसके जो मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। आपने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, फेरोमैग्नेट मटेरियल को जब टेम्परेचर दिया जाएगा उसकी मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी और एक टाइम पे वो पैरामैग्नेट बन जाएगा, है ना। और फेरोमैग्नेट, अब अगर आयरन की बात करते हैं, आयरन एक मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है ना, या मैग्नेट आयरन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर उसी आयरन को आप टेम्परेचर दे दें और उसे थोड़ी सी मोल्टन की शेप में ला दें तो उसी आयरन को मैग्नेट जो है वीकली अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि एट दैट टाइम नाउ आयरन इज़ नो मोर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब वो उसके जो अट्रैक्टिंग पावर है वो कम हो चुकी है, अब वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हम डिस्कार्ड करते हैं कि अर्थ के नीचे एक बहुत बड़ा मैग्नेट दबा हुआ है जिसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है।
क्योंकि इतनी बहुत बड़ा मैग्नेट हो जो दबा हुआ है इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड द अर्थ, उसकी वजह से तो वो है ही नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो वो साइलर स्टेट में रहना पॉसिबल ही नहीं होगा, वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है, और जिसके कारण जो है वो अर्थ जो है एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करती। लेकिन पुरानी अगर हम फिजिक्स देखें, अभी भी हम उसी ही फैक्ट्स पे चल रहे हैं। तो मान के चलो कि ये मैंने एक डायग्राम ली, और इस डायग्राम में अर्थ का ये पोर्शन हमने नॉर्थ पोर्शन ले लिया, और इस पोल को हमने अर्थ का साउथ पोल ले लिया, और एक ऐसी लाइन जो अर्थ के नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ पोल से पास होती हो, ये अर्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसे जियो एक्सिस बोल दिया, या ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोल दिया। जियो भी अर्थ का नाम होता है, ठीक है। और हमारे पास एक जो हमने अभी बोला कि एक मैग्नेट दब चुका है, तो मान के चलो कि ये एक मैग्नेट दब चुका है अर्थ के अंदर। अब जहाँ पे जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उसकी साइड पे उस मैग्नेट का साउथ पोल होगा, और जो अर्थ का साउथ पोल है ना, उसके साइड ये अर्थ का साउथ पोल। तो अब मैं इसको बोलूँगा एन जी मीन्स नॉर्थ पोल ऑफ द जियो, एस जी मीन्स साउथ पोल ऑफ द जियो, एस जहाँ पे नॉर्थ पोल और जो मैग्नेट की आता है तो एस एम बोल देते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और एस एम बोलते हैं जहाँ पे ये क्या आ गया, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, है ना। और इसके मैग्नेट के साउथ पोल और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मिला के भी मैं एक लाइन और ड्रा करता हूँ, और जिसे बोल देंगे मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। फिर सुनिए, साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि अर्थ का नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ पोल को मिला के जो लाइन बनती है उसे आपने ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोल दिया। और एक हम ऐसा मानकर चलते हैं कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट अर्थ के नीचे दबा हुआ है, जिस मैग्नेट का साउथ पोल जो है अर्थ के नॉर्थ की साइड पे है, और जिस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है अर्थ के साउथ की साइड पे है, और उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला के मैं एक लाइन बनाता हूँ, जिसे आप मैग्नेटिक एक्सिस बोल दिया। अब ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है वो एक ही लाइन पे तो है नहीं। आपने देखा जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है उनके बीच में कुछ एंगल आ रहा है ना, और ये एंगल ऑलमोस्ट 11 डिग्री के करीब करीब है ना, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये एंगल 11 डिग्री टू 20 डिग्री तक ये, तो ये टाइम के साथ साथ ये एंगल चेंज होता है, हम इस एंगल को फिक्स नहीं बोलेंगे, तो ये कोई फिक्स है नहीं। मोस्टली बुक्स इसे 11 टू 20 डिग्री तक आप डिफरेंट लिखती है, तो ये आप रफली जो है 11 से लेके 20 डिग्री तक ये एंगल मान कर चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस के ऊपर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। अगर मैं आपने 11th में पढ़ा हुआ है एक इक्वेटर और एक पोल, है ना। तो अगर मैं ये लाइन ड्रा करूं तो ये इक्वेटर हो गया और ये पोल हो गया। तो इक्वेटर पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड है, लगभग 30 माइक्रो टेस्ला के करीब, और जैसे हम इक्वेटर टू पोल जाते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगती है, और पोल पे पहुंचते पहुंचते वो 60 माइक्रो टेस्ला हो जाएगी, है ना। जैसे आपने 11th में पढ़ा था जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है, पोल पे जी की वैल्यू होती है, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट करते हैं जी की वैल्यू बढ़ती है। ऐसे ही हम ये लेके भी चले कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म है, सबसे कम होगी, इसका मतलब कहीं तो इक्वेटर पे सबसे कम कितनी, ऑलमोस्ट 30 माइक्रो टेस्ला। और जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट करते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होती जाती है, और पोल पर पहुंचते पहुंचते अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है 60 माइक्रो टेस्ला बन जाती है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर दूसरा पॉइंट आपने ये याद रख लेना कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ओनली। जैसे मैं अगर ये बात करूँ कि जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम है, इसका मतलब ये नहीं कि सरफेस छोड़ेंगे तो जी की वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी, गोज ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन एकदम जीरो नहीं होगी। ऐसे ही हमारे पास अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस पे तो सबसे ज़्यादा मानी जाएगी, बट इट एक्सटेंड्स
अप टू 5 times the radius of the earth, the radius of the earth। तो फिर दिमाग में रखें, जैसे जी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम है और इक्वेटर पे कम है, पोल पे उससे ज़्यादा है, लेकिन जो भी होगा सरफेस पे ज़्यादा होगी। जैसे हम सरफेस छोड़ेंगे जी की वैल्यू कम होती जाती है और कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है उसका वेट नहीं होगा। ऐसे ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम है, इक्वेटर में उसकी वैल्यू कम है, पोल पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जैसे हम सरफेस छोड़ते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन जकदम वो कम नहीं होगी, वो बहुत दूर तक जाएगी। तब भी कितने दूर तक? लगभग 5 times रेडियस ऑफ द अर्थ। अब रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर है ना। तो अर्थ की जो मैग्नेट फील्ड है 6400 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वहाँ तक अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट देखे जा सकते हैं। वीडियो लंबा हो गया, थैंक यू वेरी मच। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।